नमस्कार। आज 13th क्लास में मैं आपका होस्ट स्वामी आनंद संदेश आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। और आफ्टर वेलकमिंग यू आई वुड लाइक टू स्टार्ट माय क्लास एज सुन एज पॉसिबल। सो आई विल नॉट वेट एनी मोर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। एक दिन की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो मिलके बोलते हैं नाइस टू मीट यू। तो मैं आज आपसे हर रोज ही मिलता हूँ, खैर मतलब जिस दिन भी हमारी क्लास होती है। तो हर बार आपसे मिलके मुझे खुशी होती है, तो मैं आपको यही बोलूँगा हर बार, नाइस टू मीट यू। और अगर आपको भी खुशी हो रही है तो आप आगे से जवाब दे देंगे सेम हियर। क्या जवाब दे देंगे? सेम हियर। अब इसमें एक बात है कि हमारी जो मुलाकात होनी है, मान के चले कि वो मुलाकात हो गई, कंप्लीट हो गई। अब आप अपने घर जा रहे हैं, मैं अपने घर जा रहा हूँ। तो बहुत बार आपने हिंदी में देखा होगा कि हिंदी में जब हम मिलते हैं तो भी बोलते हैं आपसे मिलकर अच्छा लगा। सामने वाला व्यक्ति बोलता है मुझे भी। और जब हम अपनी मुलाकात मीटिंग खत्म करते हैं तो उसके बाद भी हम बोलते हैं क्योंकि भाई साहब आपसे मिलकर अच्छा लगा। वो सामने वाला कहता है कि मुझे भी। फिर आप चले जाते हैं। तो हिंदी में मिलते समय जो बोलते हैं, जाते समय भी सेम ही बोल देते हैं। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। अंग्रेजी में मिलते समय बोलेंगे नाइस टू मीट यू, जवाब आ जाएगा सेम हियर। लेकिन जाते समय अंग्रेजी में बोलेंगे नाइस मीटिंग यू। नाइस मीटिंग यू। और उसका जवाब क्या आ जाएगा? जवाब वही है, सेम हियर। तो थोड़ा सा फर्क है। मिलते समय बोलते हैं खुशी हुई, हिंदी में सेम तरीका है, मिलते समय भी जाते समय भी। देखिए अंग्रेजी में मिलते समय तो है नाइस टू मीट यू। लेकिन जब हमारी मुलाकात खत्म हो रही है तो हम बोलेंगे नाइस मीटिंग यू। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर स्क्रीन पर भी दिखा देता हूँ। और फिर आज का जो भी डिस्कशन करना चाहते हैं वो भी करने वाले हैं, करेंगे। तो अभी जो हमने छोटी सी बात डिस्कस की वो डिस्कस की कि मिलते समय बोलते हैं नाइस टू मीट यू, और जवाब आ जाता है सेम हियर। SAME, सेम, HERE, हियर। लेकिन जब हमारी मुलाकात खत्म होती है तो हम बोलते हैं नाइस मीटिंग यू, और सामने वाला जवाब दे देता है सेम हियर। तो ये फर्क है। तो यहाँ पर जब मिल रहे हैं तो वहाँ हम टू लगा रहे हैं, और जब हमारी मुलाकात खत्म हो रही है तो हम इसी में ING लगा रहे हैं, मीट में। ये फर्क है। तो आज के बाद मिलते ही बोले नाइस टू मीट यू, और जाते समय बोले नाइस मीटिंग यू। चलिए। तो आज मैं आपको नाइस मीटिंग यू कब बोलूंगा? जब मेरी क्लास खत्म होगी तब। अभी नहीं बोलूंगा। अभी तो आपसे मिला हूं ना, तो मैं बोलूंगा नाइस टू मीट यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा वर्ड आपको दिख रहा है। वर्ड दिख रहा है मेंड। फिर मेंड का यहाँ भी कुछ यूज है, मेंड का यहाँ भी कुछ यूज है, मेंड का यहाँ भी कुछ यूज है। देखिए मेंड का पहला यूज यहाँ पे आप देख रहे हैं, मेंड योर सिटिंग पोस्चर। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। मेंड को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। जैसे मेंड द वायर है, मेंड द बटन, मेंड द कवर ऑफ नोटबुक। समझते हैं कि मेंड होता है क्या? मेंड के कई यूजेस होते हैं। मेंड के ही नहीं, एक बात और अच्छे से समझ लीजिएगा। स्कूल में हमने जो पढ़ा वहां पे हमने सीखा था कि वर्ड मीनिंग होते हैं।
तो जब वर्ड मीनिंग की बात आती है तो दिमाग में आता है कि एक वर्ड उसका एक मीनिंग नहीं। कभी भी एक वर्ड का कोई एक मीनिंग नहीं होता। एक वर्ड के 50 मीनिंग भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि मैं अपनी क्लास में वर्ड मीनिंग की जगह बोलता हूँ वर्ड के सेंसेस होते हैं, उसकी सेंस होती है। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। जैसे टेक है। अब टेक, वैसे किसी इंसान से पूछे ना कि टेक का मतलब क्या होता है, तो व्यक्ति एक सिंपल सा आंसर देता है कि टेक का मतलब होता है लेना। तो मैं अपनी क्लासेस में बताता हूँ कि कोई व्यक्ति अगर आपसे पूछे ना टेक का मतलब क्या होता है, तो आप उसको जवाब देना कि देखो, टेक का अपना कोई मीनिंग नहीं होता। हाँ, अगर तुम सही में टेक का मीनिंग चाहते हो तो मुझे पूरा का पूरा सेंटेंस बताओ कि पूरा सेंटेंस क्या है। एक्चुअली में किसी भी वर्ड का जो मीनिंग है वो पूरा सेंटेंस पढ़ोगे तो एक्चुअली में पता चलेगा। और ज्यादातर क्या होता है कि टेक कोई भी वर्ड के बाद जो वर्ड लगा है वो डिसाइड करता है कि इसका मीनिंग क्या है। जैसे टेक के बाद मैं अगर टी लगा दूं तो यहाँ पे इसका मीनिंग बन गया पीना। और टेक के बाद में अगर मैं आइसक्रीम लगा दूं तो ये बन गया खाना। और टेक के बाद अगर मैं सीट लगा दूं तो इसका मतलब क्या, सीट खा रहा हूं, कुर्सी खा रहा हूं, सोफा खा रहा हूं, नहीं। यहां पर टेक का मतलब बन गया बैठना। अगर मैं टेक के बाद बात लगा दूं तो यहां पर एक और मीनिंग बन गया। इसी तरीके से आप जितने वर्ड लगाते रहोगे उतने अलग अलग मीनिंग इसके निकलते रहेंगे। उसी तरीके से जो मेंड वर्ड है, मेंड के भी कई मीनिंग हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि मेंड के आगे पूरा सेंटेंस क्या है। वापस आते हैं मेंड पर। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कोई व्यक्ति अगर आपसे पूछे, किसी वर्ड का मीनिंग पूछे, और पूछे कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, तो आप ज्यादातर कोशिश कीजिए कि जवाब ना दें। उसको बोले कि देखिए, मैं हो सकता है कि मैं आपको जवाब दूं उसमें कोई गलती हो जाए, तो इससे अच्छा बेटर यही है कि आप पूरा सेंटेंस बताओ, ताकि सेंटेंस बताओगे तो मैं आपको जो जवाब दूंगा वो ज्यादा अच्छा पूरा पूरा जवाब दे पाऊंगा, वरना गलती होने के चांसेस है। चलिए आते हैं अब यहाँ पर। सबसे लास्ट में लिखा है मेंड द वायर। देखिए, मेंड का एक मीनिंग जो होता है वो होता है छोटी मोटी मरम्मत करना। छोटी मोटी मरम्मत का मतलब क्या हुआ, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये एक वायर है, सपोज ये तार है ना। तो तार अगर कट जाए, चूहा उसको काट दे, तो आप क्या करोगे, उसको नाइफ के साथ थोड़ा सा छीलोगे, और छीलने के बाद उसको दोनों को जोड़ दोगे, ऊपर आप जो इलेक्ट्रिक टेप लगा दोगे। तो ये होगी छोटी मोटी मरम्मत जो कोई भी कर सकता है। इसके लिए मैकेनिक की जरूरत नहीं। जहां मैकेनिक की जरूरत पड़े, इलेक्ट्रिशियन की जरूरत पड़े, इंजीनियर की जरूरत पड़े, वो मुरम्मत जो है उसको बोलते हैं रिपेयर। लेकिन ये जो है ये आप घर पे भी कर सकते हो। जैसे आपकी नोटबुक है, तो नोटबुक का जिलक जो होता है बाहर का कवर वो निकल गया है, तो आप क्या करोगे, उसमें फेविकॉल या कोई ग्लू लगाओगे, उसको जोड़ दोगे। इसका मतलब ऐसा तो नहीं करोगे ना आप कि उन नोटबुक को फैक्ट्री भेजोगे ना, आप घर पे कर लोगे। तो घर में जो छोटी मोटी मुरम्मत जो है उसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं मेंड। रिपेयर नहीं, रिपेयर मैकेनिक करेगा, रिपेयर टेक्निकल व्यक्ति करेगा। वापस आते हैं। तो लास्ट में देखिएगा लिखा है मेंड द वायर, इसका मतलब तार टूट गई है तो उसको ठीक कर दो, मेंड द वायर। अब जैसे बटन है, कई बार शर्ट का बटन टूट जाता है, निकल जाता है। अब उस बटन को आप फैक्ट्री नहीं भेजते कि जहां से शर्ट बनी है वहां फैक्ट्री में भेजेंगे, वहां से बटन लग के आएगा, नहीं। आप सुई धागा लेते हो और बटन को लगा देते हो। तो मेंड द बटन, मेंड द कवर ऑफ नोटबुक। तो छोटी मोटी मरम्मत जिसके लिए आपको कोई टेक्निकल जानकारी नहीं चाहिए, आप घर पे कर सकते हैं, उस मरम्मत को हम मेंड कहते हैं। दूसरा देखिए, यहाँ पर मेंड का यूज है, यहाँ पर उसको चेक करते हैं वहां पे मेंड का मीनिंग क्या है। लिखा है मेंड योर वेज, यहां तक पढ़िएगा सिंपल। मेंड योर वेज।
बचपन से हमने ये बात अपने माता पिता से, अपने दादा से, दादी से, अब्बू से, है ना, सुनी है क्या? बचपन से हमको बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं सुधर जा। बोलते हैं ना, गुस्से से बोलते हैं, हम लोग कोई गलत काम करें तो बेटा सुधर जाओ। तो सुधर जाओ। कई एरिया में बोलते तू इंसान बन जा, तू बंदा बन जा, इंसान वाले काम किया कर। तो जब हम किसी को डांट करके ये कहते हैं कि तू बंदा बन जा, इंसान बन जा, सुधर जा, इसका मतलब हम कुछ गड़बड़ कर रहे थे। तो सुधरने को हिंदी में बोलते हैं सुधर जा। अंग्रेजी में बोलेंगे मेंड योर वेज। आज के बाद अगर किसी भी बड़े को या छोटे को आप ये कहना चाहते हो कि तुम जो हरकतें करते हो ना, वो हरकतें ठीक नहीं है, तुम अपनी हरकतों को सुधार लो, मतलब सुधर जाओ। तो सुधर जाओ मतलब, हिंदी बोलती है सुधर जाओ, अंग्रेजी बोलती है मेंड योर वेज। अब हिंदी में हम एक बात और भी कहते हैं कि अच्छा तुम सुधर जाओ वरना मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, बोलेंगे सुधर जाओ वरना मैं तुम्हें सुधार दूंगा, ऐसा बोलते हैं ना। तो पूरा सेंटेंस बनेगा, फिर आज के बाद किसी को बोलना हो तो पूरा सेंटेंस बनेगा मेंड योर वेज, सुधर जाओ, वरना, वरना मतलब अदरवाइज, अदरवाइज मैं तुम्हें सुधार दूंगा। सॉरी, वरना मैं तुम्हें सुधार दूंगा। तो सुधार दूंगा मतलब आई विल सेट यू राइट। तो सुधार दूंगा तुम्हें मैं, उसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? आई विल सेट यू राइट, कि सेट कर दूंगा तुमको ठीक। तुम जो गलत गलत घूमते हो ना, उसको तुमको राइट कर दूंगा। आई विल सेट यू राइट। तो आज के बाद अंग्रेजी में बोलना, किसी को अगर ऐसा बोलना हो कि मैंड योर वेज बेटा, मैंड योर वेज, अदरवाइज आई विल सेट यू राइट। चलिए ऊपर देखते हैं, ऊपर भी मैंड आ रहा है। वहां लिखा है मैंड योर सिटिंग पोस्चर, स्टैंडिंग पोस्चर, वॉकिंग पोस्चर, स्लीपिंग पोस्चर। पोस्चर क्या होता है? देखिए एक वर्ड होता है पोस्टर, पी ओ एस टी ई आर। वो तो पोस्टर होता है जो दीवार पे लगा होता है, पर ये है पोस्चर। पोस्चर का मतलब होता है आपका, मतलब बैठने का तरीका, मतलब टेढ़े मेढ़े नहीं। जैसे रियाज अहमद जी देखो टेढ़े बैठे हुए हैं, तो उनको मैं बोलूंगा नहीं 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 नहीं, सीधे बैठो सीधे, है ना। मेंड योर सिटिंग पोस्चर, तो मैं हिंदी में बोलूंगा रियाज अहमद जी को कि अपने बैठने का तरीका सुधारो। ऐसे टेढ़े टेढ़े बैठोगे ना तो फिर मजा नहीं आएगा। सीधे बैठा करो एकदम सावधान की, मतलब सीधी कमर करके, है ना। तो मेंड योर सिटिंग पोस्चर, अपने बैठने के तरीके को सुधारो। मेंड योर, अपना आपका, मेंड योर क्या? बैठने का तरीका, सिटिंग पोस्चर। और ये रियाज अहमद जी बैठे, मैं इनके घर गया हूँ बहुत बार, तो ये वहां पे भी ऐसे टेढ़े बैठते हैं। मैं इनको बहुत बार बोलता हूँ यार आप सीधे बैठा करो, मेंड योर सिटिंग पोस्चर। कुछ लोगों का ना खड़े होते हैं, उनको खड़े भी टेढ़े होते हैं। वो एक टांग, मतलब एक ऐसे ऐसे खड़े रहेंगे, मतलब थोड़ा सा, मतलब एक झुका रहेगा, एक टांग सीधी रहेगी। वो पता है कैसे लगता है? जैसे गाड़ी के एक टायर में हवा कम हो तो गाड़ी ऐसे ऐसे टेढ़ी हो जाती है ना। कुछ लोग खड़े भी ऐसे होते हैं। तो मैं बोलूंगा कि एक काम करो, ऐसे मत खड़े हुआ करो, मेंड योर स्टैंडिंग पोस्चर, खड़े होने के तरीके को सुधारो। तो पोस्चर मतलब आपका बैठने का तरीका, पोस्चर, है ना। तो मेंड योर स्टैंडिंग पोस्चर, मेंड योर सिटिंग पोस्चर। कुछ लोग सोते बड़े अजीब से, मतलब वो सीधे नहीं सोएंगे, टेढ़े सोएंगे, रात को टांगे मारेंगे आपको। तो उनको बोलो मैंड योर स्लीपिंग पोस्चर। मेरा एक मित्र था, अरशद, अरशद खान। उसको मैं, उसका एक भाई था, उसका नाम था ताजुद्दीन। तो क्या हुआ, वो एक दिन रात को सो रहा था मेरे कमरे में, नया नया वो आया था। तो मैंने देखा रात को उसकी आंखें खुली हुई। तो मैंने उसको बोला, मतलब मैंने बोला कुछ नहीं, मैं रात को पानी पीने के लिए उठा तो मैंने
देखा कि यार ये इसकी आंखें तो खुली हुई हैं। मैंने उसको हिलाने की कोशिश नहीं की, मुझे लगा कि शायद वो जाग रहा होगा, मुझे देख रहा होगा। पर मैं जब वापस आया तो भी उसकी आंखें खुली हुई, तो मैंने उसको आंखों के आगे ऐसा ऐसा किया, कुछ किया उसको, मतलब मुझे लगा कि नहीं वो मुझे देख भी नहीं रहा। मैं तो डर गया 1 मिनट के लिए कि ये हो गया क्या, क्योंकि मूवीज में देखा ना, जब कोई व्यक्ति मरता है उसकी आंखें खुली रहती है। तो अगले दिन मुझे पता चला उसके भाई से कि नहीं, इसको ना आदत है कई बार रात को सोते सोते उसकी आंखें खुल जाती। मैं, या तू भाई डराएगा किसी को मराएगा, तो ऐसे मत क्या कर, रात को आंखें बंद करके सोया कर। तो मैंड योर स्लीपिंग पोस्चर। तो मैंड योर स्लीपिंग पोस्चर। कुछ लोग चलते हैं, वो चलेंगे तो सीधे नहीं चलेंगे, टेढ़े मेढ़े चलेंगे, 10 लोगों में टक्कर करेंगे चलते फिरते। मैंड योर वॉकिंग पोस्चर। तो किसी भी तरीके से, तो मैंड के हमने 3 यूज सीख लिए। एक, सुधर जाओ। दूसरा, छोटी मोटी मरम्मत करना। तीसरा, सिटिंग पोस्चर के बारे में, बैठने का, सोने का, खाने का तरीके को सुधारो। आई होप इट्स क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ करके आगे लिखा है कुड आई हैव। देखिए, हम अगर हमको किसी व्यक्ति से कोई चीज मांगनी हो, तो चीज मांगने के लिए हिंदी में बहुत सारे तरीके हैं। पेन दे दो, पेन दीजिए, पेन देना। तो पेन दे दो, पेन दीजिए, पेन देना। जैसे हिंदी में कई तरीके, अंग्रेजी में भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके जो आपको मालूम है वो आपको मालूम है। लेकिन मैं आपको एक 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 तरीका बता रहा हूँ कि अगर किसी व्यक्ति से कोई चीज मांगनी हो, तो उस चीज से पहले 3 वर्ड लगा दें। कुड आई हैव। कुछ भी मांगना आज के बाद, उससे पहले लगा दें कुड आई हैव। जैसे मुझसे पेन मांगना है, कुड आई हैव पेन। रियाद अहमद जी मुझे बता रहे थे एक बार कि इनके यहाँ अखरोट होते हैं बाग में, अखरोट। मुझे याद है आपसे बात हुई थी एक बार। तो इनके मैं घर गया तो इन्होंने मुझे, इनके सामने अखरोट पड़े हुए थे। तो मैंने रियाज अहमद जी को बोला कि रियाज जी, कुड आई हैव अखरोट। हाँ, अखरोट को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आज से 15-20 साल पहले अगर अखरोट की अंग्रेजी ढूंढनी होती तो बड़ा मुश्किल था। कौन सी किताब निकालनी पड़ेगी, कौन सा डिक्शनरी उठाना पड़ेगा। आजकल गूगल बाबा, गूगल पे डालो अखरोट, चाहे वॉश डाल दो, निकल आएगा। वॉलनट, है ना? नहीं 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 नहीं, अखरोट को वॉलनट नहीं कहते हैं। अखरोट को कहते हैं आलमंड। अखरोट को कहते हैं आलमंड। रियाजी, अखरोट को आलमंड कहते हैं। अच्छा, वॉलनट कहते हैं। उनकी उनके लिप्स से मुझे पता चल गया। तो इसका मतलब, अगर मैंने अखरोट को आलमंड बोल दिया, इसका मतलब मैंने गलती की। आज के बाद जब भी आपको लगता है कि सामने वाले व्यक्ति ने कुछ कहा है और जो उसने कहा है उसने गलत कहा है, तो आप उसको टोक दो। उसको बोलो यू आर मिस्टेकन। जब भी आपको लगता है कि सामने वाला ने जो कहा है, जो इंफॉर्मेशन दी है वो गलत है, तो वहां पे उसको अंग्रेजी में बोल दो यू आर मिस्टेकन। या फिर उससे पहले एक सेंटेंस और बोल सकते हो। जैसे सपोज, अखरोट की अंग्रेजी जो होती है वॉलनट। NUT, वॉलनट। लेकिन मैंने आपको बोला कि नहीं, अखरोट की अंग्रेजी होती है आलमंड। तो आप एक काम करो, आप मेरे को एक बात बोलना, जब भी कोई सामने वाला व्यक्ति बोले ना कि, मतलब सामने आपको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति ने गलती कर रहा है, तो आप उसको बोलो सॉरी टू कट यू शॉर्ट। SHORT, सॉरी टू कट यू शॉर्ट। यू आर मिस्टेकन। मतलब आपने उसकी बात को भी तो बीच में से काट रहे हो ना। तो पहले बोल दो सॉरी टू कट यू शॉर्ट, और साथ में बोल दो कि सर आप गलती कर रहे हो, यू आर मिस्टेकन। जो ये
श्रीनगर है ना, श्रीनगर, ये तो उत्तर प्रदेश में है। तो आप मुझे बोले सर, सॉरी टू कट यू शॉर्ट, यू आर मिस्टेकन। कि सर माफी चाहता हूँ, आपकी बात को बीच में से काट रहा हूँ, हिंदी में बोलते हैं माफी चाहता हूँ, आपकी बात को बीच में से काट रहा हूँ, आप गलत कह रहे हैं। तो सॉरी टू कट यू शॉर्ट, यू आर मिस्टेकन। अच्छा, ताजमहल, ताजमहल तो अमृतसर में है, पंजाब में। बोले अरे सर, आपको पता नहीं सर, सॉरी टू कट यू शॉर्ट, यू आर मिस्टेकन। तो जब भी आपको लगे कि सामने वाला व्यक्ति ने जो कहा वो गलत है, तो उसको आप ये दो, एक लाइन पहले बोल दें, सॉरी टू कट यू शॉर्ट, कि माफी चाहता हूँ, मैं आपको आपकी बात को बीच में से काट रहा हूँ, आपको टोक रहा हूँ, आप यहाँ गलत हैं, यू आर मिस्टेकन। सो आई वॉन्ट कि आप इसको अपनी डेली लाइफ में यूज करें। सॉरी टू कट यू शॉर्ट, यू आर मिस्टेकन, आप बोल सकते हैं इससे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ करके वापस आते हैं। कुड आई हैव, तो दुनिया की कोई भी चीज अगर आपने किसी से मांगनी है, उस चीज से पहले लगा दो कुड आई हैव। देखो मैं नहीं कह रहा कि कुड आई हैव के अलावा और कोई अंग्रेजी नहीं बोल सकती, जैसे हिंदी में कई तरीके, अंग्रेजी में भी कई तरीके हैं, बट मैं चाहता हूँ कि आप ये तरीका यूज करें, क्योंकि कई ना, कई तरीके ना ट्रांसलेशन वाले हैं। जैसे गिव मी पेन, वो ना ट्रांसलेशन, हमारी एक आदत है पुरानी, कि मुझे दे दो पेन, मुझे दे दो, तो देना मतलब गिव मी, तो वो ट्रांसलेशन वाला तरीका है। सो कुड आई हैव, कुड आई हैव के बाद वो चीज का नाम लगा दो। सपोज पेन मांगोगे तो बोलोगे कुड आई हैव पेन। अच्छा, मैं देते समय क्या बोलूंगा आपको? लीजिए, ये लो, ये रहा। तो हिंदी बोलती है लीजिए, ये लो, ये रहा। हिंदी में भी कई तरीके हैं, अंग्रेजी में भी कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या है? आज के बाद इस बात को पल्ले बांध लो। क्या कर लो? इस बात को पल्ले बांध लो। हिंदी बोलती है पल्ले बांध दो, अंग्रेजी क्या बोलती है? अंग्रेजी बोलती है मेक इट अ पॉइंट। तो जब भी किसी को बोलना है, ये जो मैं तुम्हें बात बता रहा हूँ उसको पल्ले बांध लो, भूल मत जाना, गांठ बांध लो। अंग्रेजी में उसको बोलना मेक इट अ पॉइंट। और ज्यादातर ये मेक इट अ पॉइंट, इस बात को पल्ले बांधो, या तो हम बात को समझाने से पहले बोलते हैं या बाद में बोलते हैं। तो दोनों तरीके से बोल सकते हैं। तो अंग्रेजी में जब भी आपको किसी को ये कहना है कि जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं उसको क्या करो? पल्ले बांध लो। एक सेकंड में यहाँ पे आपके लिए लिख भी देता हूँ। अंग्रेजी में बोलेगा मेक, मेक इट अ पॉइंट, POINT, मेक इट पॉइंट। तो हिंदी बोलती है पल्ले बांध दो, अंग्रेजी क्या बोलती है? मेक इट अ पॉइंट। तो आज के बाद जब भी किसी व्यक्ति से कोई चीज मांगनी है, तो आपने उस चीज से पहले क्या लगा देना? ये तीन वर्ड लगा देने। तो इस बात को क्या करो? मेक इट अ पॉइंट। इस बात को पल्ले बांधो कि हमने ऐसा ही करना है हमेशा, मेक इट अ पॉइंट। कि पेन मांगना है, कुड आई हैव पेन। पेपर मांगना है, कुड आई हैव पेपर। ग्लास ऑफ वाटर, कुछ भी, अ कप ऑफ टी, कुड आई हैव palm top, could I have binoculars, could I have remote, could I have book। देते समय क्या बोलेंगे? हियर यू आर। मतलब मैं चाहता हूं कि आज के बाद अगर आपका हाथ कोई चीज देने के लिए आगे बढ़ रहा है ना, तो आपकी जुबान से ये तीन वर्ड निकलने ही चाहिए, हियर यू आर। हिंदी में तो बोलते हैं ना, ये लो, ये लीजिए, ये रहा। अंग्रेजी में बोलो हियर, हियर, हेयर नहीं, हेयर, हेयर, हेयर नहीं, हियर, हियर यू आर। चलो एक काम करते हैं, मैं आपसे पेन मांगूंगा, आप ऐसे हाथ करके देना, वो बोलना हियर यू आर। कुड आई हैव पेन? हियर यू आर। कुड आई हैव नोटबुक? हियर यू आर। could I have your binoculars? चश्म, होता है चश्मे, चश्मा नहीं, सॉरी, दूरबीन। ध्यान दीजिएगा, बाइनोकुलर लोग कह देते हैं क्योंकि उसकी दो आंखें होती ना, एस लगेगा, बाइनोकुलर्स। स्पेक्स, दो है ना, स्पेक्स। स्पेक्टिकल्स भी बोल देते हैं इसको, ग्लासेस भी बोल देते हैं। हाँ, सन ग्लासेस हैं तो धूप वाले। अगर सिंपल ग्लासेस हैं तो ग्लास नहीं बोला, दो है ना, एक दो ग्लास, ग्लासेस। स्पेक्स, स्पेक्टिकल्स। उसी तरीके से बाइनोकुलर्स, काटने वाली, सीजर्स। सीजर नहीं, सीजर्स, क्योंकि वो बीच में से जुड़ी हुई है ना, बाकी दो उसके पार्ट अलग अलग है, सीजर्स।
उसी तरीके से पैंट्स, पैंट्स भी देखो ऊपर से जुड़ी हुई है, नीचे देखो कितने, दो टांगों में कितनी लंबी होती, उन दो अलग हिस्सों को काट कर बीच में से जोड़ दिया जाता है, पैंट, जो पैंट हम लोग पहनते हैं ना, दैट्स नॉट कॉल्ड पैंट। दो हिस्से बिल्कुल लंबे उसके अलग हैं, बीच में से हल्की सी जुड़ी हुई है, पैंट्स, सीजर्स। आई होप इट्स क्लियर टू यू। तो जब भी कोई चीज हमने किसी से मांगनी है, मांगते ही आप बोल दीजिएगा, मांगने के लिए बोलिएगा कुड आई हैव, और कुड आई हैव के बाद में देते समय बोल देना हियर यू आर। और ये ऐसा करना ही करना है कि मांगना कुड आई हैव से ही मांगना है, और देते समय हियर यू आर ही बोलना है। इस बात को क्या करो, पल्ले बांध लो, मेक इट अ पॉइंट। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है देयर यू आर, और उसके बाद मैंने तीन, 1 2 3 नंबर लगाए हुए हैं। आज मैं थोड़ा सा क्लास को वो स्ट्रक्चर से निकाल करके थोड़ा अलग तरीके से क्लास ले रहा हूँ मैं आपकी, ताकि आपके पास कोई वोकैब भी आए। स्ट्रक्चर का काफ़ी दिनों से हमने डिस्कस किया, मैं थोड़ा सा उस पर ब्रेक दिया है। आप पुरानी वीडियोस देखिए, मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ें पक्की हो जाएं। इसके लिए आप, यू कैन गो थ्रू ओल्ड वीडियोस एंड आप अच्छे से समझ लें। अगर कोई चीज़ स्ट्रक्चर कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो हम बात कर रहे थे कि थोड़ा सा स्टॉप दिया है, और हम बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे यार। यार मैं ना वो बहुत हूँ, क्या तुम्हारे मन में आ गया होगा क्या, भुलक्कड़ है नहीं। बोले आज तक तो तुम भूले नहीं, आज ड्रामा कर रहे हो लगता है मुझे। हाँ, मैं ड्रामा ही कर रहा था वैसे। कई बार ऐसा होता है ना, बात करते करते, पढ़ाते पढ़ाते, पढ़ते पढ़ते कुछ चीज़ भूल जाते हैं। और कुछ लोग कहते हैं सर मैं तो, आप तो कभी कभी भूलते हो, मैं तो सर बहुत बड़ा भुलक्कड़ हूँ। अंग्रेजी में बोलेगा फॉरगेटफुल, फॉरगेटफुल। हाँ, फॉरगेटफुल नहीं, बेसिकली मैक्सिमम टाइम पे ओ, ओ की जगह की आवाज आती है, जहाँ ओ लगा होता है वहां आता है। जैसे पेट्रोल, जो तेल मोटरसाइकिल में डलवाते हो, लोग बोलते हैं पेट्रोल, रोल नहीं, पेट्रोल। पुलिस, ऑफिस, उसी तरीके से ये वर्ड जो था, फ, फॉरगेटफुल, फॉरगेटफुल, आर भी साइलेंट ही है एक तरीके से, फॉरगेटफुल। बोले, आप मुझे बोले सर तुम बहुत भुलक्कड़ हो यार, यू आर फॉरगेटफुल। अगर आप भुलक्कड़ हो अपने बारे में बता दो, आई एम फॉरगेटफुल, यू आर फॉरगेटफुल, ही इज फॉरगेटफुल, शी इज फॉरगेटफुल। चलिए वापस आते हैं, मैं फॉरगेटफुल हूं या नहीं हूं। तो लास्ट में लिखा है देयर यू आर। देयर यू आर के बाद तीन मैंने वो वर्ड लगाए हैं कि तीन अलग अलग यूज हो सकते हैं उसके। पहला, देयर यू आर का यूज क्या हो सकता है, सपोज कई बार ना, आप चश्मा यहां लगा दिया आपने सिर पे, और ढूंढ रहे हैं, पूरा घर छान मारा, गाड़ी में भी देखा है, और जब सिर पकड़ा गया पता नहीं चश्मा का, ओ अरे 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 अरे, ओ ये रहा, ऐसे बोलते हैं ना। तो बड़ी अजीब सी बात है कि हम चीजों से भी बातें करते हैं, कि जब वो चीज मिल जाती है तो हम बोलते हैं ओ ये रही, ओ ये रहा, है ना। फोन कई बार नहीं मिल रहा होता, और जहां फोन मिलता है तो फोन, हालांकि कमरे में कोई भी नहीं है, कोई इंसान भी नहीं है, और जैसे ही फोन पड़ा आपने, अरे ये रहा। आज के बाद कोई चीज आप ढूंढ रहे हो, और जैसे ही मिल जाए, तो हिंदी में क्या बोलते हैं, ओ ये रही, ओ ये रहा, अरे छोड़ो हिंदी, अंग्रेजी में बोला, ओ देयर यू आर। तो आज के बाद कोई भी चीज अगर जो आप ढूंढ रहे हो नहीं मिल रही थी, जैसे ही मिली, हिंदी में बोलोगे ओ ये रही, ये रहा, छोड़ो हिंदी, अंग्रेजी में बोलना, ओ हिंदी, ओ हिंदी में भी तो बोलते हो ना, ओ ये रही, ओ ये रही, ओ वो रही, ओ रहेगा, रही की जगह बोल दो ओ देयर यू आर, ओ देयर यू आर। कुछ लोगों को ना, दोस्तों को खासकर, दोस्तों का चक्कर क्या होता है कि दोस्तों को कई बार चीज मांगने की आदत नहीं होती, क्योंकि कई बार दोस्तों में क्या होता है कि उनको पता है कि मांगूंगा ही देगा नहीं है, तो एक काम करते हैं, बिना पूछे ले जाते हैं, दे देंगे वापस फिर। तो दोस्त घर पे आया, उसने देखा अरे यार ये तो पेन मेरा था, ये तेरे घर पे कैसे आ गया।
तो व्यक्ति कहता है, यार यार तूने मेरे को बताया ही नहीं। बोले, अगर मैं तुझसे पूछता तो तू देता नहीं मुझे, इसलिए मैं बिना मांगे बिना पूछे ही ले आया। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? थोड़ी देर में बात करते हैं, आप तब तक सोचिएगा। मैं वापस आता हूँ। देयर यू आर। देयर यू आर को मैं उससे रिलेट करना चाह रहा था कि मैं बड़े दिन से ढूंढ रहा था, वो चीज़ मैंने आपके घर में देखी। मैं, यार तेरे घर में कहाँ से आ गई? ओ, देयर यू आर। दूसरा यूज, कई बार हम किसी व्यक्ति को ढूंढ रहे होते हैं। सपोज अभी मुझे ये क्लासेस में मेरे ये मित्र बने हैं अभी, मोहम्मद मजीद जी। तो अब तो हम आना जाना है, घर में आते जाते हैं इनके। तो अभी पिछले संडे को मैं गया इनके घर। तो इनकी माता जी से पूछा कि मजीद जी कहाँ है? कहते यही है, देख लो कमरे में बैठा होगा कहीं। तो मैं कमरे में भी गया, ड्राइंग रूम में भी गया, लॉन में भी देख लिया, कहीं नहीं मिले मुझे। फिर मैं छत पे चला गया। छत पे पतंग उड़ा रहे थे। तो जैसे ही ये मुझे मिले तो मैं पता क्या कहूँगा, अरे यार तू यहाँ है। जैसे चीज के लिए बोलते हैं, ओ ये रही। अंग्रेजी में कोई व्यक्ति को ढूंढ रहे होते हैं, हिंदी में किसी व्यक्ति को ढूंढ रहे होते हैं, और जब वो व्यक्ति मिल जाता है तो अभी बोलते हैं, ओ अरे तू यहाँ है, ओ तू यहाँ है। अंग्रेजी में सेम सेंटेंस बनेगा, ओ देयर यू आर। तो चीज ढूंढ रहे हैं, मिल जाए तो बोलो ओ देयर यू आर। किसी व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं और व्यक्ति मिल जाए तो बोलो ओ देयर यू आर। आई होप इट्स क्लियर। तो दो जगह क्लियर हो गया। तीसरी जगह, कई बार ना हमको कोई रास्ता पूछता है, तो हम उसको बोलते काम करो, सीधा जाओ, फिर लेफ्ट हो जाना, फिर राइट हो जाना, और फिर वहां से लेफ्ट, और बस तुम पहुंच गए। तो लास्ट में हम क्या बोलते हैं? और बस तुम पहुंच गए। तो हिंदी में वो जो और बस तुम पहुंच गए, इन सारी बातों को अंग्रेजी में शॉर्ट में करते हैं। चलिए हिंदी में पहले कर लेते हैं, फिर अंग्रेजी में करते हैं। कि सीधे जाओ, फिर राइट हो जाना, फिर लेफ्ट हो जाना, और बस तुम पहुंच गए। तो गो स्ट्रेट, टेक अ राइट टर्न, देन टेक अ लेफ्ट टर्न, एंड देयर यू आर। अब यहाँ ओ देयर यू आर नहीं लगेगा, यहाँ लगे एंड देयर यू आर। तो ये मैं इसलिए दोनों को इकट्ठा बोल दिया, तीन चार चीजों को। हियर यू आर, देयर यू आर के तीन यूजर्स को, कि तुम मिलते जुलते से हैं। हियर यू आर, देयर यू आर मिलता है। तो देयर यू आर में दो जगह ओ लगेगा। कुछ चीज ढूंढ रहे हो, मिली, ओ देयर यू आर। व्यक्ति को ढूंढ रहे हो, व्यक्ति मिला, ओ देयर यू आर। लेकिन जब हमने बताना है कि सीधे जाओ, फिर राइट हो जाना, फिर लेफ्ट हो जाना, और बस तुम पहुंच गए, तो गो स्ट्रेट, टेक अ राइट टर्न, देन टेक अ लेफ्ट टर्न, एंड देयर यू आर। बस तुम पहुंच गए, एंड देयर यू आर। आई होप आज आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर से निकल करके थोड़ा अंग्रेजी के एक अलग पहलू के बारे में जानकारी मिली होगी। एंड वी विल मिक्स मैच इट। एंड आज के लिए इतना ही। uh, ठीक है, हाफ एन आवर की क्लास जो है वो यूट्यूब पे भी सही रहती है कि आप री वॉच कर सकते हो। लंबी क्लासेस जो है वो uh, एक इन्फॉर्मेशन शायद आपको मिल गई हो कि हम 26 मार्च से प्लान कर रहे हैं एक और बैच शुरू करने का। तो हालांकि रिकॉर्डेड वीडियो चल रही हैं, लोग वो भी देख सकते हैं, लेकिन लाइव का भी कुछ अलग ही उसका रहता है। तो आपके सज्जन मित्रों में से कोई भी व्यक्ति, अगर, मैं चाहूंगा कि अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हो तो कम से कम आप चार चार पांच लोगों को बताएं, जहाँ हमको उनका रेफरेंस दे दें, हम उनको कॉल करके इस क्लास के लिए इनवाइट कर सकते हैं। इट इज़ अप टू यू मतलब। बट हम चाहेंगे कि अगर आप लोग इसमें हमारा सहयोग कर सके। इवन हम लोग अपने लोकल एरिया में वी आर विजिटिंग टू द विलेजेस। हम लोग कॉलेजेस में जा रहे हैं। कुछ कॉलेजेस के साथ हमारे टाइप भी हुए हैं टू गिव दीज सेशन ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर इन फ्यूचर, आई होप कि आप जिस भी शहर में रह रहे हैं, तो आप भी अगर अपने लेवल पे कुछ ऐसा कर सकते हैं। आपको लगता है कि एक संस्था है, वहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इंग्लिश की क्लासेस, कोचिंग क्लासेस ऑनलाइन पेड होती हैं, जो ऑफलाइन पेड होती हैं। तो अगर आपको कहीं पे भी लगे तो वी विल, आई एम नॉट सेइंग कि जैसे अभी नकुल जी हैं यहाँ पर, हाँ, वो वहाँ बहुत राजस्थान में है। तो अगर ये कुछ अरेंज कर देते तो मैं, मे बी नॉट पॉसिबल कि मैं ऑल द वे राजस्थान में जा करके, बट आप
अपने एंड पे अगर ट्राई करें तो मैं भी ट्राई करूंगा. सो वी कैन विजिट दोज पीपल एंड वी कैन गिव देम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम इकट्ठे केटर कर सकते हैं. एंड वी हैव अ होल टीम. वी कैन पुट नंबर ऑफ पीपल फॉर दिस मिशन. चलिए, नमस्कार. आपसे मिलते हैं कल. नाइस मीटिंग यू. मिलते समय बोलेंगे नाइस टू मीट यू, सेम हियर. मुलाकात खत्म हुई, नाइस मीटिंग यू. जवाब आ गया, सेम हियर. और जाते जाते बोलते हैं कल मिलेंगे. तो बहुत से लोग सी यू टुमारो बोल देते हैं. इंटरनेशनल लेवल पे ना एक वर्ड बोलता है सिया. इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपको बोले तो हो सकता है हमको समझ में ना आए. बोले यार उसने जाते समय बोला था सिया, ये पता नहीं क्या बोल दिया उसने. तो एक आदत है कि लोग जाते समय सिया बोल देते हैं. मतलब वो सी यू टुमारो ही है, सिया. सिया. कल मिलते हैं.